अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के होते हैं जिसमें हमको केसी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो निकालने को दे दिया जाता है, कभी कंसंट्रेशन निकालने को दे दिया जाता है, कभी हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब प्रेशर के टर्म में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी है वो निकालने को दे दिया जाता है। तो वो क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने होते हैं और हमको उनको कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको जिसमें दिया गया है अ सैंपल ऑफ एच आई, जो एच आई का सैंपल है, एक सैंपल दिया गया है, इस प्लेस्ड इन फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 एटीएम, जो कि एक फ्लास्क में रखा गया जिसमें प्रेशर था 0.2 एटीएम। एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई इज 0.04 एटीएम। एट इक्विलिब्रियम मतलब पहले क्या रखा था उसको, जो सैंपल था वो किसके कितने कितने प्रेशर पर रखा था, 0.2 एटीएम पर। लेकिन इक्विलिब्रियम जैसे जैसे आता गया, मतलब हम जैसे कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे किधर जाती है, इक्विलिब्रियम पे जाती है। तो इतना पार्शियल प्रेशर था रिएक्शन स्टार्ट होने पर, इतना प्रेशर था, लेकिन जैसे जैसे इक्विलिब्रियम पे आया तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है एच आई का वो कितना हो गया, 0.04 एटीएम। मीन्स 0.2 में से 0.20 ये जो है इसमें से 0.04 जो होता है वो इतना प्रेशर कम हो गया, मीन्स 0.16 इतना प्रेशर जो है घट गया और हमको कितना प्रेशर मिल रहा है, 0.04 एट इक्विलिब्रियम पे। व्हाट इज द केपी फॉर गिवन इक्विलिब्रियम, हमको क्या निकालना है, केपी पूछा गया है हमको। मान लीजिए पहले उसका प्रेशर था ये, अब प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर आया, ये तो माइनस कर दो, ये आया, मतलब ये जो प्रेशर है वो यूज़ हुआ है, उतना प्रेशर यूज़ हुआ है। तो इसका 2 मोल से क्या बन रहा था, 1 मोल H2 और 1 मोल I2 बन रहा था। तो इसका 2 मोल से 1 मोल बना, ठीक है। तो 0.16 इसका लेस हुआ प्रेशर का, तो इसमें कितना प्रेशर वो होगा, 0.16 अपॉन टू क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 मोल से 1 मोल बन रहा था, तो 0.16 से इसका आधा मोल बनेगा, तो हमने बाई 2 कर दिया, वैसे ही 0.162। आई बात आपको समझ में। पहले इनिशियली ये था, इक्विलिब्रियम पे आते आते इतना हो गया, मतलब लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ, 0.16, मतलब 0.16 जो प्रेशर है उतना हट गया। तो जितना हटेगा उतना ही इधर बनेगा और इतना ही इधर बनेगा। तो जब 2 मोल से 1 मोल H2 बन रहा था और 1 मोल I2 बन रहा था, तो 0.16 से 0.16 अपॉन 2 मोल बनेगा, मतलब प्रेशर बनेगा इतना। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हमको क्या क्या चीज़ मिल गई, कॉन्सेंट जो H2 का पार्शियल प्रेशर, I2 का पार्शियल प्रेशर और H2 का पार्शियल प्रेशर, ये चीज़ मिल गई। अब हम केपी जो है हम इजीली निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ केपी पूछा गया है। केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पे तो इसके लिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे, केपी कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस तरीके से, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ये जो बन रहा है इधर, यहाँ पे ये जो बन रहा है, ठीक है, H2 और I2, ठीक है, इन दोनों को ऊपर रखेंगे हम, ये पार्शियल प्रेशर रख दिया H2 का, पार्शियल प्रेशर I2 का रख दिया और अपोन में पार्शियल प्रेशर ऑफ HI रख दिया। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, KP इज इक्वल टू 0.16 अपॉन 2 इंटू 0.16 अपॉन 2 अपॉन में जो PHI है वो कितना, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का कितना है 0.04 है इक्विलिब्रियम पे। ये चीज़ अपन इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको रफ कर देते हैं, सॉल्व करो, कैसे करोगे। अभी हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, जो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई रखी उसमें कितना 2 मोल आगे लगा है, तो हमको जब हम केपी का एक्सप्रेशन देंगे तो इसकी पावर हमको 2 लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो केपी इजिकल टू क्या होगा, इसको रफ कर लेते हैं, फिर से लिखते हैं हम, पहले 16 अपॉन 0.16 इंटू अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.08 ये आएगा। तो अपन उसको अब ऐसे हल करेंगे, देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केपी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कितना आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है, 0.08, हमने 2 का अपॉन में करके रखा था यहाँ पे, इसमें इसको सॉल्व कर लिया, कितना है 0.08, इसमें भी 0.08, इस तरीके से हमने निकाला है इसको। तो हम इसकी पार्शियल प्रेशर रख देंगे इंटू 0.08, I2 का पार्शियल प्रेशर रख देंगे, HI का पार्शियल प्रेशर 0.04, यहाँ पे पावर लग जाएगी इसकी क्योंकि 2 मोल था, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। अब क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर है इंटू कर लेते हैं 0.0064, इधर बार कर देंगे यहाँ पे 0.00 चाचू को 16, ठीक है। तो ऊपर डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 16 फोर जा 64, तो ये जो है हमारा केपी की वैल्यू आएगी। ये क्लियर हुआ, केपी निकाल लिया हमने, तो यही आंसर है। क्लियर। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें दिया गया है 450 केल्विन, मतलब यहाँ टेम्परेचर कितना है 450, केपी इज इक्वल टू 0 मतलब 2.0 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 10 लगी होगी, 10 टू द पावर 10 -10। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, 450
450 केल्विन, Kp इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻10, ये इतना Kp दिया है फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इतना Kp है और Kc जो है हमको निकालने को पूछा गया कि निकालिए कि Kc की वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन के लिए। ओके, तो हमको Kp दिया है, तो Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल N। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। अब Kp की वैल्यू दे रखी है, Kc निकालना है, और R की वैल्यू होती है 0.0831। ओके, और T की वैल्यू भी दे रखी है, और डेल N की वैल्यू हम देख लेते क्या होगी। डेल N कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बन रहा है इस रिएक्शन में, 2, माइनस कितना मोल यूज़ हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 और 1, नहीं 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 यूज़ हो रहा है, तो इसकी पावर कितनी आएगी -1, सॉरी इस डेल N की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पावर, डेल N की वैल्यू -1 है, याद रखिएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या वैल्यू रखी थी, क्या वैल्यू होती है Kp की, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल N, यही होता है। Kp की वैल्यू आई है 0.10⁻10 इज इक्वल टू Kc की वैल्यू आई है, हमको याद करनी है Kc की वैल्यू। R की वैल्यू होती है 0.0831, टेम्परेचर कितना दिया है 450, इसकी पावर -1 दी है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, Kc इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻10 अपॉन, अच्छे से लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये नीचे चला जाएगा 0.0831 इंटू 450, इसकी पावर -1। अब क्या होगा, ऊपर चली जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको, पावर प्लस में आ जाएगी। सॉल्व कर देंगे हम, कैसे सॉल्व करोगे, क्या दिया गया है, ये हमको वैल्यू दी गई है -1, इसकी पावर है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो क्या होगी 2 इंटू 10⁻10 इंटू 0.0831 इंटू 450, हम सबका इंटू कर देंगे, पावर को अलग ही रहने दो, कितना आएगा 74.79 आएगा। ठीक है, ये हम पॉइंट को इस साइड ले आते हैं, 0.479, तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम ये क्या निकल के आया, Kc। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, Kc को, यही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इसमें क्या दिया गया है, अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1.92 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 13 मोल ऑफ, एक मिनट यहाँ पे, a mixture of 1.57 mole of nitrogen, 1.92 mole of hydrogen and 8.13 mole of ammonia is introduced into a 20-liter reaction vessels at 500 Kelvin. At this temperature, the equilibrium constant Kc for the reaction is the reaction is कितना है Kc, इतना। ठीक है, the reaction mixture at equilibrium, तो वो पूछ रहा है कि जो रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या इक्विलिब्रियम पे है, इफ नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन। वो बोल रहा है कि इन रिएक्शन में Kc इतना दिया गया है। अब हमको बताइए कि जो Kc मतलब बताइए कि जो रिएक्शन मिक्सचर है और नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 1.92 सॉरी 1.57 हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 1.92, और क्या है, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, तो कितना कंसंट्रेशन दी गई, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की और अमोनिया की। इसमें हमने 20 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि जो रिएक्शन बेसिल्स है इसका वॉल्यूम कितना है 20 लीटर है, इसलिए हमको 20 से इनकी कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकल के इतनी आ रही है। अब हमको बोल रहा है कि Kc भी दिया गया है ना, तो Kc इतना है। अब हम क्या निकालेंगे, हमने एक चीज़ पढ़ी थी रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम में, कि जो Kc है यदि Qc के इक्वल होता है। Qc क्या है, कोई भी एनी टाइम, एट एनी टाइम द इक्विलिब्रियम सॉरी ये रिएक्शन कोटेंट ऑफ एनी रिएक्शन एट एनी टाइम, यहाँ पे रिएक्शन का किसी भी टाइम पे निकाला गया रिएक्शन कोटेंट है। यदि Kc की वैल्यू Qc के इक्वल होती है तो मीन्स कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे चल रही है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, तो जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे चल रही है यदि हमारा Qc Kc के बराबर हो जाए। ठीक है, हमको Qc की एक्सप्रेशन क्या होता है, और क्या पढ़ा था हमने, जो Kc है यदि उसकी वैल्यू Qc से कम आ गई, यदि Kc की वैल्यू Qc से कम आती है तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। और यदि Kc की वैल्यू अच्छी आई तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और हमको प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है। ये हमने कंडीशन पढ़ी थी। अब पूछ रहा है कि क्या रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे है, यदि नहीं है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। तो हम इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको Kc तो दे रखा है, बट हमको Qc निकालना पड़ेगा। Qc कैसे निकालते हैं,
क्यूसी निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं केसी के लिए, वही क्यूसी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो रिएक्शन दी गई है ये क्या है, इसमें अमोनिया है, अमोनिया प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया ऊपर लिख लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अप इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यही होती है वैल्यू। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 8.13/2, लिख देते हैं 8.13/20। अब 92 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, नाइट्रोजन की 1.57 और हाइड्रोजन की 1.92, 1.57/20 इंटू 1.92/20, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ और ये ध्यान रखनी है हमको, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना मोल बना था। तो अमोनिया का यहाँ पे अमोनिया कितना मोल बना है, 2 मोल। तो हम इसकी पावर कितनी लगाएंगे, 2। और नाइट्रोजन का हमने 1 मोल लिया था, हाइड्रोजन का 3 मोल लिया था, तो हम इनकी पावर भी लगाएंगे, इसकी पावर हो गई 1। तो आप क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा वो आप सॉल्व करके देखिएगा। आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻3। तो हमारी जो क्या निकल के आई है, क्यूसी निकल के आया, ठीक है। क्यूसी निकल के आया और केसी कितना दिया है, केसी दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻2। केसी दिया रखा है 1.7 इंटू 10⁻2। तो केसी की वैल्यू कम है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्यूसी जो है केसी के इक्वल नहीं है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी, ठीक है। रिएक्शन इज नॉट ऑन इक्विलिब्रियम, सॉरी एट इक्विलिब्रियम। तो किस डायरेक्शन में हो रही है रिएक्शन, तो यहाँ पे हमारी क्या निकल के आई है, जो क्यूसी की वैल्यू होती है वो केसी से बड़ी है, मतलब क्यूसी कम है, तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो ये हमने निकाल लिया, केसी की वैल्यू जो है इतनी दे रखी थी, क्यूसी की वैल्यू इतनी आई है, दोनों का कंपैरिजन करो, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। सो ओके, रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। यदि जो केसी की वैल्यू है वो क्यूसी से ज़्यादा है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। यदि केसी की वैल्यू ज़्यादा होती तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, और क्यूसी और केसी इक्वल नहीं है, तो ये रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। ओके, इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें केसी और क्यूसी की कंपैरिजन करके रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं, और केसी का यूज़ करके, केपी का यूज़ करके केसी भी निकाला जा सकता है, ठीक है।